सेवा गुरुजी चैनल के लिए एक आध्यात्मिक एवं जीवनोपयोगी चिंतन। प्रेम के मायने। विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ आना नहीं है, यह दो जीवन दृष्टियों, दो संस्कारों, दो परिवारों और दो अलग अलग अनुभवों का एक नई यात्रा में प्रवेश है। इसीलिए सफल विवाह केवल प्रेम से नहीं, बल्कि समझ, परिपक्वता, त्याग, धैर्य और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनता है। गुरुजी का संदेश अत्यंत सरल है। मैं तुम्हारे लिए हूँ, न कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। यही भाव विवाह को अपेक्षाओं के रिश्ते से निकालकर आत्मीयता के रिश्ते में बदल देता है। नवविवाहित जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि दोनों अपने अपने व्यक्तित्व, पसंद, आदतों और अपेक्षाओं के साथ आते हैं। दोनों की पसंद अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है और प्रतिक्रिया देने का तरीका भी अलग हो सकता है। मतभेद होना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मतभेद मनभेद बन जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जीवन साथी को अपने ही शरीर के एक अंग की तरह देखिए। इसका अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि साथी की खुशी आपकी खुशी से अलग नहीं है। यदि पत्नी को किसी चीज में आनंद मिलता है, तो पति उसे केवल उसकी पसंद न माने, बल्कि उसके आनंद में अपना आनंद खोजे। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। विवाह का वास्तविक सौंदर्य तब है जब प्रश्न बदल जाए। तुम मेरे लिए क्या करोगे से मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शादी के शुरुआती दिनों में प्रेम बहुत स्वाभाविक और आकर्षक होता है, लेकिन समय के साथ जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं। घर, काम, आर्थिक निर्णय और दोनों परिवारों की अपेक्षाएं। हर बात का तत्काल उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर मतभेद को उसी क्षण सुलझाना भी आवश्यक नहीं। यदि एक जीवनसाथी परेशान है, तो दूसरे को उसी समय परेशान होकर स्थिति को और तीखा बनाने की आवश्यकता नहीं। कभी-कभी सबसे बड़ा प्रेम यही होता है कि हम सामने वाले को थोड़ी शांति और व्यक्तिगत जगह दें। पूछने के बजाय तुम इतने परेशान क्यों हो, कभी इतना कहना पर्याप्त है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारा मन हो मुझसे बात करना। यह वाक्य रिश्ते में बहुत गहराई पैदा करता है। प्रेम को मांगना नहीं, महसूस करना सीखें। गुरुजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डिमांड डिस्ट्रॉयज लव। जब प्रेम बार बार प्रमाण मांगने लगे, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए यह क्यों नहीं किया, तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, तो प्रेम धीरे धीरे सहजता खो देता है। विवाह में विश्वास का अर्थ है, मुझे पता है कि तुम मेरे अपने हो। हर भावना को शब्दों में व्यक्त करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। कोई प्रेम बोलकर व्यक्त करता है, कोई सेवा करके, कोई चिंता करके और कोई चुपचाप साथ खड़े रहकर। इसलिए जीवन साथी की प्रेम की भाषा को समझना भी विवाह की परिपक्वता है। नवविवाहित दंपति को यह समझना चाहिए कि उनके माता पिता भी एक भावनात्मक परिवर्तन से गुजरते हैं। बेटी अपने घर से नए घर में जाती है और बेटे के जीवन में भी एक नई प्राथमिकता आती है। इस परिवर्तन को समझने के लिए दोनों में संवेदनशीलता आवश्यक है। जीवन साथी को अपने माता पिता और ससुराल पक्ष के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं। इसके बजाय दोनों को एक दूसरे के माता पिता के प्रति सम्मान और संवेदना विकसित करनी चाहिए। माता पिता का सम्मान और जीवन साथी का सम्मान दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक स्वस्थ विवाह का अर्थ यह भी नहीं कि दोनों हर समय एक दूसरे में ही उलझे रहें। अपने अपने मित्र, रुचियां, अध्ययन, सेवा, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास के लिए भी स्थान होना चाहिए। कभी साथ यात्रा करें, कभी साथ ध्यान करें, कभी किसी सेवा कार्य में जुड़ें, कभी किसी पुस्तक पर चर्चा करें और कभी बिना किसी कारण केवल साथ बैठकर मुस्कुराएं। विवाह में केवल साथ रहना पर्याप्त नहीं, साथ विकसित होना आवश्यक है। गुरुजी का एक सुंदर संदेश है कि अहंकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी लगे कि अहंकार आ गया है, तो उसे लेकर भी सहज रहें। अपने आप को यह सिद्ध करने की कोशिश न करें कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ। विवाह में भी यही बात लागू होती है। हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं, कभी कभी सही होकर भी चुप रह जाना रिश्ते को बचा लेता है। क्योंकि प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कौन सही है, बल्कि यह होना चाहिए हम दोनों कैसे ठीक रहें। कभी हंसिए, कभी अपनी गलती स्वीकार कीजिए, कभी बचकाने बन जाइए और कभी बिना किसी तर्क के केवल गले लग जाइए। जहाँ सहजता है वहाँ दूरी कम होती है, जहाँ अहंकार है वहाँ निकटता भी दूरी बन जाती है। जय गुरुजी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।